अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अफसान अली और आप देख रहे हैं दिन की बातें। प्यारे इस्लामी भाइयों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बादशाह हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक़ से अहम मालूमात। दोस्तों, बादशाह औरंगज़ेब की ज़िंदगी के ताल्लुक़ से अहम मालूमात। दोस्तों, औरंगज़ेब बादशाह एक ईमानदार, इंसाफ पसंद और नेक बादशाह थे और अल्लाह तबारक व तआला के वली भी हैं और अपने वक्त के मुजद्दिदे दीन थे। उन्होंने कभी किसी पे जुल्म नहीं किया और हिंदुओं पे भी कभी जुल्म नहीं किया। हिंदुस्तान के इतिहास में औरंगज़ेब बादशाह के बारे में बहुत बुरा लिखा गया है। दरअसल बात यह है कि हिंदुस्तान का ज़्यादातर इतिहास अंग्रेज़ों के शासनकाल में लिखा गया है। अंग्रेज़ों ने झूठा इतिहास लिखकर हिंदुओं के दिलों में मुसलमानों और मुस्लिम बादशाहों के लिए नफ़रत पैदा की। ऐसा लिखा गया है कि औरंगज़ेब ने मंदिरों को तोड़ा और तलवार का डर दिखाकर लोगों को मुसलमान बनाया। ये सब झूठ है। औरंगज़ेब बादशाह बहुत ही नेक, मुत्तकी, परहेज़गार बादशाह थे और आपने पूरी ईमानदारी के साथ 50 साल हुकूमत का हक अदा किया और आप एक बड़े आलिम दीन थे और अपने वक्त के मुजद्दिद व अल्लाह के वली भी हैं। आपके हुकूमत में शराब, गांजा और हर नशा वाली चीज़, नाच गाना पूरी तरह बंद था और औरतों का वैश्या यानी जिस्म फरोशी का धंधा भी पूरी तरह बंद था। आप रोज़ाना 3 बार दरबार आम लगाया करते थे ताकि आम इंसानों के दुख दर्द सुना करें। आपने अपने बाप की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए सिर्फ 6 महीने में हाफिज़े कुरान बने। बादशाह होने के बावजूद सीधी सादी ज़िंदगी गुजारते थे। खाना पीना भी सीधा सादा ही था। आप टोपियाँ सीकर बेचा करते थे और कुरान शरीफ भी लिखकर बेचा करते थे। आपने ज़िंदगी में कभी जनता का पैसा नहीं खाया। आपके हुकूमत में हिंदुस्तान में अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश शामिल हो गया था। आपके ज़िंदगी के बहुत सारे वाक़यात हैं जिसे जानकर साफ साफ पता चलता है कि आप एक अच्छे इंसान थे। आपने कुरान व हदीस का रेफरेंस लेकर एक ऐसी किताब लिखवानी चाहिए कि जिसे आम मुसलमान भी समझ सके। इसलिए आपने हिंदुस्तान के उस वक्त के बड़े बड़े लगभग 400 से 500 आलिम दीन को चुना गया और उन्हें अरगा बुलाकर उनसे किताब लिखवाई। इस किताब को पूरा होने में लगभग 8 साल लगे और इस किताब को बनवाने का खर्चा उस वक्त 2 लाख रुपए लगा। इसी किताब को सारी दुनिया फतावा आलमगीरी के नाम से जानती है। आज भी यह किताब पूरी दुनिया में मशहूर है। इसी तरह बहुत सारे कारनामे आपने अंजाम दिए हैं। आपने अपनी वफ़ात यानी मौत से पहले 12 वसीयतें की थी। उनमें से चंद आपके सामने पेश हैं। वसीयत नंबर 1, मैं जहाँ भी मरूँ मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की औलाद हज़रत ज़ैनुद्दीन सिराजी रहमतुल्लाह अलैह के पास दफन करना। वसीयत नंबर 2, मैंने टोपियाँ सीकर 14 रुपये 12 आने पैसा कमाया है। वो पैसा मैंने XYZ के पास रखे हैं। उसी पैसा से मेरा कफन लेना और मुझे दफन करना। वसीयत नंबर 3, मैंने कुरान शरीफ लिखकर बेचकर जो 350 रुपये पैसा कमाया है वो XYZ के पास रखा है। वो पैसा गरीबों में दान करना। वसीयत नंबर 4, मेरी कब्र सीधी सादी ही रखो। मेरी कब्र के ऊपर कोई गुंबद या दरगाह मत बनाना। इसी तरह से और भी सल्तनत व दीन इस्लाम के ताल्लुक़ से वसीयतें हैं। आपकी वफ़ात बीमारी की वजह से 91 साल की उम्र में अहमदनगर में हुई। आपकी वफ़ात के बाद आपको आपके वसीयत के मुताबिक खुल्दाबाद लाकर हज़रत ज़ैनुद्दीन सिराजी रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह के पास दफन किया गया और वसीयत के मुताबिक आम मुसलमानों की तरह कब्र सीधी सादी रखी गई और आपके कब्र के ऊपर कोई छत नहीं बनाई गई। कितनी बड़ी दिल छू लेने वाली बात है कि हिंदुस्तान पे 50 साल हुकूमत करने वाला बादशाह वसीयत करता है कि मेरी कब्र सीधी सादी रखो। सुभान अल्लाह। पहले आपकी कब्र के चारों तरफ लकड़ी की जालियों का कंपाउंड बनाया गया। बाद में हैदराबाद के निज़ाम ने उसको निकालकर संगमरमर की जालियों का कंपाउंड बनाया। आपका असली नाम है अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद और आपकी पैदाइश 3 नवंबर 1616 दाहोड़ गुजरात में हुआ।
आपकी वफ़ात 23 मार्च 1707 अहमदनगर महाराष्ट्र में हुआ। आपकी कब्र शरीफ खुलदाबाद महाराष्ट्र में है। आपकी कुल उम्र 91 साल। आपने हुकूमत की 1658 से 1707 तक आखिरी उम्र तक आपने कुल हुकूमत 49 साल 6 महीने किए। आपके वालिद का नाम शाहजहान और वालिदा का नाम मुमताज़ है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए इस्लामिक नॉलेज के साथ। दुआओं की गुजारिश। अल्लाह हाफिज़।